दोस्तों आज की दौड़ भाग भरी दुनिया में हमने अपनी खुशियों को कहीं खो दिया है। हम हंसते भी हैं तो दिल से नहीं, बस दिखावे के लिए, ताकि हमारे गम हम छुपा सकें। दोस्तों जिंदगी एक सफर है और इस सफर में खुशी कोई मंजिल नहीं है, खुशी एक तरीका है जीने का। लेकिन हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं जब नौकरी मिलेगी तो खुश रहूंगा, जब घर बनेगा तो खुश रहूंगा, जब सब मेरे हिसाब से होगा तब खुश रहूंगा। यही कारण है कि हम बड़ी बड़ी खुशियों के चक्कर में छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि ये जिंदगी कितनी बुरी है। याद रखो मित्रों, अगर आप आज खुश नहीं हो तो कल भी खुश नहीं रह पाओगे, क्योंकि खुशी किसी घटना में नहीं, वो आपकी सोच के तरीके में होती है। दोस्तों आपको दुखी कैसे रहना ये तो आपको अच्छे से पता है, लेकिन मैं आपको आज बताने वाला हूँ खुश रहने के 7 तरीके। तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। खुश रहने का पहला तरीका आता है, सुबह की शुरुआत मुस्कान से करें। सुबह उठते ही भगवान, जिंदगी और खुद को शुक्रिया कहें इस दिन को देखने के लिए। 1 मिनट के लिए आईने में देखकर मुस्कुराएं। ये छोटी सी आदत आपका पूरा दिन बदल सकती है। खुश रहने के दूसरे तरीके में आता है, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढें। बरसात की बूंदों में, बच्चों की हंसी में, चाय की चुस्की में, क्योंकि खुश रहने के लिए करोड़ों का बैंक बैलेंस जरूरी नहीं होता दोस्त, बस लाख गुना बड़ा दिल चाहिए। खुश रहने का तीसरा तरीका है, शिकायत कम आभार ज्यादा करो। जिंदगी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक वो जो हर वक्त शिकायत करते रहते हैं कि क्यों मेरे पास ये नहीं है, और दूसरे वो जो आभार मानते हैं कि उनके पास क्या क्या है। अगर आप हर चीजों में कमी ढूंढोगे तो आपको हमेशा लगेगा कि जिंदगी कितनी अधूरी है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया कहना सीख लें, जैसे अच्छी सेहत, परिवार का साथ, सर पर छत का साया, रोज का खाना, तो आपको एहसास होगा आप कितने अमीर है। कितनों के पास ये सब कुछ नहीं होता। दोस्तों आभार मानने से न सिर्फ मन हल्का होता है, बल्कि दिमाग भी खुश और शांत रहता है। तो रोज एक आदत डालिए, रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखिए जिनके लिए आज आप आभारी हैं, क्योंकि याद रखिए शिकायतें जिंदगी को कड़वा बनाती हैं और आभार जिंदगी को मीठा। खुश रहने के चौथे तरीके में आता है, खुद की तुलना सिर्फ खुद से करो। दोस्तों तुलना जिंदगी का सबसे बड़ा चोर है, ये आपकी खुशियाँ, आत्मविश्वास और शांति सब चुरा लेती है। जब आप दूसरों से अपनी तुलना करते हैं ना, तो आप उनकी ताकत देखते हैं और अपनी कमजोरियों को बड़ा बना लेते हैं। लेकिन सच्ची तरक्की तब होती है जब आप खुद की तुलना सिर्फ कल वाले आप से करते हैं। सोचिए कल आप जैसे थे आज उससे एक कदम आगे हैं, यही असली जीत है। क्योंकि हर किसी का सफर अलग है, मंजिल अलग है और वक्त भी अलग है। दूसरों की कहानी पढ़कर अपना पन्ना मत फाड़िए, अपनी किताब खुद लिखिए। याद रखिए दूसरों से बेहतर बनने की कोशिश आपको जलाएगी, लेकिन खुद से बेहतर बनने की कोशिश आपको चमकाएगी। खुश रहने के 5वें तरीके में आता है, दूसरों की मदद करो। मदद करना सिर्फ किसी की जिंदगी आसान नहीं बनाता, ये आपके दिल को भी सुकून देता है। जब आप किसी की परेशानी कम करते हैं तो आपके अंदर एक अलग ही संतोष और खुशी पैदा होती है, जिसे ना खरीदा जा सकता है ना चुराया जा सकता है। मदद सिर्फ पैसों से नहीं होती दोस्त, कभी किसी की बातें सुन लेना, सही समय पर हौसला देना, रास्ता दिखा देना, या बस एक सच्ची मुस्कान देना, ये भी एक मदद है। और सबसे खास बात, जब आप किसी के लिए भलाई करते हैं तो जिंदगी किसी न किसी रूप में वो खुशी आपको लौटा देती है। जैसे बूमरैंग, जो भी अच्छा आप भेजते हैं वो आपके पास वापस आता है और कई गुना बढ़कर। याद रखिए दूसरों की जिंदगी में रोशनी जलाने वाला खुद कभी अंधेरे में नहीं रहता मेरे दोस्त। खुश रहने के 6वें तरीके में आता है, अपना समय सही जगह लगाओ। समय आपकी सबसे कीमती पूंजी है। पैसे खोकर आप कमा सकते हैं, लेकिन समय खोकर वापस नहीं ला सकते। फिर भी हम में से ज्यादातर लोग घंटों सोशल मीडिया, बेकार की बहसों या नकारात्मक सोच में बर्बाद करते हैं। सोचिए जो वक्त आप फिजूल की चीजों में लगा रहे हो, वही अगर अपने सपने, सेहत, रिश्ते या नई स्किल सीखने में लगाएं तो आपकी जिंदगी कितनी आगे बढ़ सकती है। अपने समय को 3 हिस्से में बांटिए। पहला, सीखने के लिए, नई चीजें, नई स्किल, नया ज्ञान। दूसरा, कमाने के लिए, उस काम को करें जो आपके सपने को पूरा कर सकता है। तीसरा, जीने के लिए, परिवार, दोस्तों, शौक और खुद को समय दो। याद रखिए समय का सही निवेश जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा देता है, और मुनाफा हमेशा खुशियाँ। खुश रहने के 7वें तरीके में आता है, छोड़ना सीखो। जिंदगी में कुछ चीजें हमें तभी तक तकलीफ देती है जब तक हम उन्हें पकड़कर रखते हैं। गुस्सा, पुरानी बातें, धोखा, गलतियां और वो लोग जो हमें बार बार चोट पहुंचाते हैं, उन्हें पकड़कर रखने से आपका मन भारी होता है, दिमाग थक जाता है और दिल में कड़वाहट भर जाती है। छोड़ने का मतलब हार मानना नहीं होता दोस्त, इसका मतलब है खुद को उस बोझ से आजाद करना जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। सोचिए जैसे हाथ में पत्थर पकड़े रहे तो दर्द होगा, लेकिन छोड़ते ही हल्कापन
अपनापन महसूस होगा। वैसे ही जब आप अपनी पुरानी बातों को और ऐसे लोगों को छोड़ देंगे जो आपको तकलीफ देते हैं, तो जिंदगी में नई खुशियों के लिए जगह बन जाएगी। जो चीज आपका मन जलाए उसे छोड़ना ही सबसे बड़ी जीत है। अंत में यही कहूंगा दोस्त, खुश रहने के लिए आपको कोई लग्जरी जीवन जीने की जरूरत नहीं है, ये आपकी सोच पर निर्भर करती है। जिंदगी में समस्या रहेगी, चुनौती आएगी, पर अगर आप हर दिन थोड़ा मुस्कुरा सकते हैं तो आप जिंदगी जीना सीख जाएंगे। तो आज से ही वादा कीजिए, मैं कल का इंतजार नहीं करूंगा, मैं हर दिन हर पल खुश रहूंगा। और हमेशा खुश रहिए। दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर। मिलता हूँ मेरे ऐसे ही मोटिवेशन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।